आज़ादी बच्चों को या बेटियों को और बेटों को मिल रही है आज़ादी। आज के बदलते हुए दौर में हम बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं। क्या इस आज़ादी का हमारे बच्चे सही इस्तेमाल कर रहे हैं? या यही आज़ादी उनके जीवन को अंधकार की ओर तो नहीं लेकर जा रही? आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें और दी हुई आज़ादी का बच्चों को महत्व समझाएं और उन्हें बताएं कि वो अपनी इस आज़ादी को किस प्रकार से अपने जीवन की ताकत बना सकते हैं। इस आज़ादी के द्वारा वो अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। अपने चुने हुए लक्ष्यों को इस आज़ादी के द्वारा पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज उन्हें करियर को चुनने की आज़ादी है, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने की आज़ादी है, उन्हें रात तक बाहर घूमने की आज़ादी है। उन्हें आज इतने प्रकार की आज़ादियाँ जिसके अंदर वो अपने आप को एक स्वतंत्र की तरह जी रहे हैं। तो क्या आप उस आज़ादी का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे? यदि आप अपने माँ-बाप की दी हुई उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप ये सोच लें कि आप अपने जीवन को अंधकार की ओर लेकर जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपका जीवन एक अंधकार की ओर जा रहा है और अपनी दी हुई आज़ादी का आप गलत इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार के लिए कष्ट को पैदा कर रहे हैं। बहुत बारीकी की बात है और बहुत ही स्वतंत्र विचार है कि विचारों को स्वतंत्र रखना, परंतु व्यवहार की मर्यादा रखना। जब तक आपके विचार स्वतंत्र है परंतु व्यवहार मर्यादा में है, तो आपकी स्वतंत्रता आपको हमेशा फ़ायदा ही देगी, कभी नुकसान नहीं देगी। हम अपनी आज़ादी का मायना आज रात को लेट नाइट क्लबों में घूमना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये आज आम बात हो चुकी है बच्चों के लिए भी। इन आदतों से अपने आप को बचाएं, अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन का नव निर्माण करें और सही मायनों में आज़ादी को अपनी ताकत बनाएं और अपने आप को अपने जीवन के सही मार्ग पर रखते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करें, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और आज़ादी का गलत इस्तेमाल आपका और आपके परिवार का भविष्य खराब कर सकती है। इसलिए बच्चों को दी हुई आज़ादी का आप मतलब समझाएं और उस आज़ादी का बच्चे कैसे इस्तेमाल करें ये भी उनको बखूबी समझाएं, क्योंकि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इन चीज़ों को, इन स्वतंत्रताओं का गलत इस्तेमाल ना करें और आज़ादी का सही इस्तेमाल करके अपने भविष्य का सही निर्माण करें। धन्यवाद।